जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सिया राम में। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, समर्पण का भाव। एक बार नरसिंह जी का बड़ा भाई वंशीधर नरसिंह जी के घर आता है। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। वंशीधर ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुना था कि वंशीधर उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से करना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया? मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो जाता है। नागर मंडली को मालूम हुआ नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। ये सुनकर नागर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ने जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांगकर भोजन करता है, वे क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा? आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे तब उसे पता चलेगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की पत्नी मानिकाबाई जी को लग जाती है। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने जा रहे थे। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे पर किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर ये शर्त रख दी कि नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी, ये तो आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए, ध्यान ही नहीं रहा घर पर श्राद्ध है। तो इस प्रकार नरसिंह मेहता जी को गाते हुए काफ़ी समय हो गया। नरसिंह के रूप में भगवान कृष्ण श्राद्ध कराते रहे, यानी कि दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे थे और वहाँ श्राद्ध श्री कृष्ण भगवान नरसिंह जी के भेष में करवा रहे थे। वाह प्रभु, क्या माया है अद्भुत! भक्त के सम्मान की रक्षा को स्वयं भेष भर लिया और कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त मान न टलते देखा। तो महाराज 700 ब्राह्मणों ने छक्कर भोजन किया। दक्षिणा में एक एक असरफी भी मिली। 700 ब्राह्मण आए थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में उन्हें भोजन और असरफियाँ मिली। वाह प्रभु, धन्य है आप, आपके भक्त। दुष्मित आत्मा ब्राह्मण सोचते रहे कि नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जी घर आते हैं और मानिकाबाई भी भोजन कर रही है। नरसिंह जी को इस बात का बहुत दुख हुआ। श्राद्ध किया आरंभ भी नहीं हुआ और पत्नी भोजन करने बैठ गई और वह नरसिंह जी बोले, आने में जरा देर हो गई, क्या बात? और कोई उधार का घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन क्यों कर रही हो? उनकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, स्वयं खड़े होकर तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, अब विदा हो गए, तुम भी खाना खाओ। बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए, उनके इष्ट स्वयं उनका मान रखने आए हैं। गरीब के मान को, भक्ति की लाज को परम प्रेमी, कल्याण और करुणामयी भगवान ने बचा ली। मन भरकर भजन गाते रहे। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव है तो भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जय श्री राम, जय कृष्णा, राधे राधे।